रिकॉर्ड ऑफ रग्नारॉक मांगा का पार्ट 4 शुरू होता है। रिकॉर्ड ऑफ रग्नारॉक टूर्नामेंट के राउंड 10 में गॉड सुसानो का एक बेहतरीन स्लैश खाने के बाद ओकिता सोजी काफी ज्यादा डैमेज खाकर नीचे गिर गया था, जिसे देखकर सबको लगने लगा था कि अब गॉड सुसानो इस टूर्नामेंट के राउंड 10 को आसानी से जीत जाएगा। मगर क्या ओकिता सोजी जैसा तलवारबाज इतनी आसानी से हार जाएगा? हम तो अभी तक ये भी नहीं जानते कि ओकिता सोजी किस तरह का तलवारबाज है और उसकी स्टोरी क्या है। इवन हम उसके अंदर के डीमन चाइल्ड को भी नहीं जानते। साथ में ही हमने ओकिता का साथ दे रही वेलकारी को भी नहीं देखा। सो इसीलिए जब ओकिता सोजी गॉड सुसानो के सामने बेहोश पड़ा होता है, इस बीच हम देखते हैं ओकिता सोजी के बचपन को, जब वो लगभग 10 से 15 साल का रहा होगा। ओकिता सोजी इस समय शिनशिनगुमी पुलिस के लीडर मिस्टर कोंडो इसामी के साथ रहता था और उन्हीं के साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी किया करता था। लेकिन ओकिता सोजी एक दिन दूसरे डोजो में ट्रेनिंग करने के लिए जाता है, मगर तलवारबाजी की प्रैक्टिस के दौरान वो अपने ट्रेनर को ही जान से मार देता है। मतलब कि ओकिता सोजी के अंदर के डीमन चाइल्ड ने ही उस ट्रेनर को मारा होता है। जिसके बाद ओकिता सोजी रोते हुए मिस्टर कोंडो के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, मिस्टर कोंडो, मुझे माफ कर दो। आपके मना करने के बाद भी मैं एक दूसरे डोजो में ट्रेनिंग करने के लिए गया था, लेकिन फ्लो में मेरे अंदर के डीमन चाइल्ड ने उस ट्रेनर को ही मार दिया, क्योंकि मुझे खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता। जिस पर मिस्टर कोंडो ओकिता के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, छोटे सोजी, उसके बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि जब मैंने तुम्हें अपने अंडर ट्रेनिंग देना शुरू किया था, तब से ही मैंने तुम्हें और तुम्हारे अंदर के डीमन चाइल्ड को अच्छे से पालने की सोच लिया था। जिस पर ओकिता सोजी कहता है, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बुरा किया है और मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाता, तो शायद इसीलिए मैं कभी भी आपके जैसा एक शानदार समुराई नहीं बन पाऊंगा। जिस पर मिस्टर कोंडो ओकिता को समझाते हुए कहते हैं, ओकिता, तुम्हें पता है समुराई होने का क्या मतलब होता है? जिस पर ओकिता कहता है, समुराई होने का मतलब किसी को मारने की ताकत। जिस पर मिस्टर कोंडो समझाते हुए कहते हैं, समुराई होने का मतलब ये तो होता ही है, मगर इसका मतलब कुछ और भी होता है। अगर मेरे हिसाब से मानो तो समुराई होने का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी ऐसी चीज पर अपनी जान पर लगाता हूँ जिस पर मुझे पूरा भरोसा है, तो ऐसा करने से मैं आखिर में हंसते हुए डेथ का भी सामना कर सकता हूँ। और मेरे लिए तो सैमुराई होने का सच में यही मतलब होता है। जिस पर ओकिता सोजी सोचते हुए कहता है, डेथ का सामना हंसते हंसते। फिर इसके बाद मिस्टर कोंडो ओकिता को उठाते हैं और उसे घर की ओर ले जाने लगते हैं, जहाँ मिस्टर कोंडो ओकिता से कहते हैं, ओकिता, चिंता करना बंद करो, एक दिन तुम जरूर समझोगे सैमुराई होने का मतलब क्या होता है। जिस पर ओकिता सोजी फिर सोचते हुए कहता है, मिस्टर कोंडो, क्या मेरे जैसा एक मॉन्स्टर भी आपके जैसा सैमुराई बन सकता है? मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर एक मॉन्स्टर रहता है। क्या सच में जो अपने गुस्से और अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या एक ऐसा इंसान सैमुराई बन सकता है जो अपने बिलीफ्स के लिए फाइट करता हो? जिसमें मिस्टर कोंडो ओकिता से कहते हैं, हाहा, बड़बड़ाना बंद करो, तुम सैमुराई बन सकते हो या फिर नहीं, तुम तो बस ये कहो मैं एक दिन सैमुराई जरूर बनूंगा। जिस पर ओकिता मुस्कुराते हुए वादा करते हुए कहता है, हाँ, ठीक है, मेरा आपसे वादा है, मैं एक दिन आपके जैसा शानदार समुराई जरूर बनूंगा। फाइट में हम देखते हैं ओकिता सोजी सुसानो से एक अटैक खाने के बाद, काफी सारा डैमेज खाने के बाद वो जमीन पर पड़ा होता है, जहाँ सबको लग रहा होता है कि अब ओकिता सोजी का खेल खत्म हो चुका है। मगर ओकिता सोजी अपने पैरों पर उठते हुए कहता है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैंने अभी तक अपने सैमुराई बनने का वादा पूरा नहीं किया, जिस वादे में मैं डेथ का सामना हंसते हंसते कर सकूं। सो जब तक मैं इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंक देता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ओकिता सोजी को उठते देख गॉड सुसानो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कर इसके बाद हम 1868 के ओकिता सोजी को देखते हैं, जिस समय पर ओकिता सोजी को जापान में उसकी तलवारबाजी के दम पर सबसे ज्यादा ताकतवर तलवारबाज माना जाता था और उसने अपनी ताकत के दम पर शिनशिनगुमी पुलिस फोर्स के कैप्टन के रूप में जगह भी बना ली थी। ओकिता सोजी यहाँ पर तलवार चलाने की प्रैक्टिस करते हुए कहता है, मेरा शरीर काम नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मिस्टर कोंडो और अपने साथियों के लिए यूजफुल होना ही होगा।
जापान के बोसिन सिविल वॉर के दौरान जब शिंशिनगुमी पुलिस फोर्स को इस वॉर में बैटल करनी पड़ती है, तब मिस्टर कोंडो और उसके साथी इस बैटल में अपनी जान दांव लगाकर फाइट कर रहे थे, जिसके बावजूद उन्हें एक और बेहतरीन तलवारबाज की कमी महसूस हो रही थी। एक ऐसा तलवारबाज जो इस वॉर में उनकी काफी ज्यादा मदद कर सकता था, लेकिन वो तलवारबाज ओकिता सोजी उस समय पर एक ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी से जूझ रहा था। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया फेफड़ों से फैलकर पूरे शरीर में फैलने लगता है और पूरे शरीर को धीरे धीरे कमजोर बनाकर उस पूरे शरीर को ही खत्म कर देता है। इस बीमारी के होने के बावजूद ओकिता सोजी तलवारबाजी की ट्रेनिंग करते हुए कहता है, मेरे साथियों, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। मैंने तो अभी तक अपनी पूरी ताकत भी नहीं दिखाई। जब ओकिता सोजी इस बीमारी से जूझते हुए बेड पर पड़ा होता है, इस बीच जापान के क्योतो शहर में इकेदया नाम का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें शिंशिनगुमी पुलिस के 4 तलवारबाजों ने पूरे 20 माहिर तलवारबाजों को खत्म कर दिया था। मगर शिंशिनगुमी के इन 4 तलवारबाजों में उस महान ओकिता सोजी तलवारबाज का नाम नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि इस बीच ओकिता सोजी अपनी बीमारी से जूझता हुआ बेड पर पड़ा था और उसने इसी बेड पर पड़े पड़े जान दे दी थी। क्या उस दिन सच में ओकिता सोजी के साथ यही हुआ था? बिल्कुल नहीं। उस दिन ओकिता सोजी ने खुद पर बिलीव किया था कि वो एक दिन अपने साथियों के साथ फिर से फाइट करेगा, जिसके बाद ओकिता सोजी प्रैक्टिस करते हुए लगातार अपनी तलवार को स्विंग करता रहता है। भले ही ओकिता सोजी के हर एक स्विंग के साथ उसे अपनी तलवार भारी सी महसूस हो रही होती है। इस बीमारी में ओकिता सोजी प्रैक्टिस करते हुए थककर नीचे गिर जाता है, मगर इसके बावजूद ओकिता सोजी पूरी होप से कहता है, वो सभी मिस्टर कोंडो और मेरे साथी वो सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे कुछ भी करके उठना ही होगा। ये कहकर ओकिता सोजी फिर से उठने लगता है, मगर इस बार ओकिता सोजी उठ ही नहीं पाता, बल्कि उसके मुंह से खून निकलते हुए वो बेहोश हो जाता है। जिस बीच ओकिता सोजी को अपने सपने में उसे अपने अंदर का डीमन चाइल्ड दिखाई देता है। ओकिता का डीमन चाइल्ड उसके सपने में उससे कहता है, सोजी, काफी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। जिस पर ओकिता सोजी डीमन चाइल्ड से कहता है, ओ डीमन चाइल्ड, तो वो आप थे। ओकिता सोजी का डीमन चाइल्ड ओकिता के ही अंदर पैदा हुआ नेचर का एक करिश्मा है जो हमेशा से ही उसके अंदर रहता था। ओकिता सोजी के अंदर का डीमन चाइल्ड वो है जो कि ओकिता की सबसे ज्यादा ताकत और लड़ाई करने की इंस्टिंक्ट से मिलकर बना है। ओकिता सोजी के अपने अंदर के डीमन चाइल्ड को यूज करने पर उसे काफी ज्यादा ताकत मिल जाती है, मगर इस डिमोनिक ताकत के बदले में ओकिता सोजी का शरीर धीरे धीरे सैक्रिफाइस होता रहता है। ओकिता सोजी यहाँ पर अपने अंदर के डीमन चाइल्ड से बात करते हुए कहता है, मिस्टर डीमन चाइल्ड, आप ठीक तो हो ना? जिस पर डीमन चाइल्ड कहता है, सोजी, ऐसा लगता है तुम्हारी हालत काफी खराब हो चुकी है, ऐसा लगता है तुम तो हड्डी के ढांचे बन चुके हो, मगर तुम्हें उठना होगा। सोजी, तुम्हें पता है जब तुम बीमार थे मैं तब भी बाहर आना चाहता था और फाइट करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया था। जिस पर ओकिता सोजी डीमन चाइल्ड से कहता है, मिस्टर डीमन चाइल्ड, मैं मौत के दरवाजे पर हूँ और मैंने अभी तक अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं किया। शायद मैं थोड़ी देर और फाइट कर सकता हूँ, शायद। जिस पर डीमन चाइल्ड उससे कहता है, तुम्हारा शरीर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और अब तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। खैर ओकिता सोजी के अंदर डीमन चाइल्ड ऐसा कहने के बाद वो ओकिता के सामने से गायब होने लगता है और यहाँ पर ओकिता सोजी समझ जाता है कि अब तो उसके अंदर का डीमन चाइल्ड भी उसकी मदद नहीं कर सकता। मगर यहाँ फिर भी ओकिता सोजी हार नहीं मानता और वो रोते हुए कहता है, नहीं, मैंने तो अभी तक अपना वादा भी पूरा नहीं किया, ये फेयर नहीं है, मैंने तो अपनी पूरी ताकत को भी यूज नहीं किया। मैं चाहता हूँ अपनी तलवार चलाना, मैं मरना नहीं चाहता, रुको, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे मरना नहीं है। मेरे शिंशिनगुमी के दोस्तों, रुको, मेरे लिए रुको, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। रियलिटी में हम देखते हैं उठते हुए ओकिता सोजी सुसानो से कहता है, रुको, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ।
खैर इस बीच हम ये भी देखते हैं कि ओकिता सोजी की आंखों से वो रेड ग्लो गायब हो गया होता है और वो बदलकर ब्लू ग्लो में बदल जाता है। मतलब कि अब ओकिता सोजी के अंदर से डिमन चाइल्ड भी जा चुका है, जो कि उसको इस फाइट में लड़ने में मदद कर रहा था। फाइट के दौरान ओकिता सोजी कहता है, मेरा शरीर अब पहले से बदल चुका है और इसी वजह से अब मैं अपने शरीर की पूरी ताकत इस लड़ाई में लगा सकता हूँ। जिस बात को सुनते ही ओकिता सोजी के अंदर छिपा हुआ डिमन चाइल्ड भी कहता है, अगर तुमने कुछ देर और फाइट की, तुमने सुसानो को हरा भी दिया, फिर भी तुम मारे जाओगे। जिस पर ओकिता सोजी कहता है, मारा जाऊंगा उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक समुराई हूँ। जिस पर डिमन चाइल्ड सोजी से कहता है, एक समुराई वो क्या होता है? खैर जो भी हो, मुझे अच्छा लगा। चलो सोजी, हम दोनों मिलकर इस फाइट में पूरी ताकत लगाते हैं। जिस पर ओकिता सोजी कहता है, हाँ ठीक है, हम दोनों अपनी पूरी ताकत से फाइट करेंगे और हम दोनों मिलकर साथ में डेथ का सामना करेंगे। खैर इसी तरह हम देखते हैं इस फाइट के दौरान ओकिता सोजी और उसका डीमन चाइल्ड मिलकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर शिनशिनगुमी के फाइटर कहते हैं, मैं जानता था वो कोई नॉर्मल डीमन नहीं है। देखो अब उसकी आंखें नीले कलर में बदल चुकी हैं और यही तो हमारे शिनशिनगुमी पुलिस का भी कलर था। रोते हुए मिस्टर कोंडो कहते हैं, मुझे पता था एक दिन तुम समुराई होने का मतलब जरूर समझोगे। फाइट में ओकिता सोजी एक स्टैंस में आते हुए कहता है, यहीं से और अभी से मैं इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। असली शिनशिनगुमी फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन ओकिता सोजी तुम्हारे सामने है, आ जाओ। खैर असली ताकत के साथ ओकिता सोजी को देखते हुए गॉड सुसानो भी इमोशनल हो जाता है और वो आंसू टपकाते हुए ओकिता सोजी से कहता है, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने अपना घर छोड़ा और हजारों साल तक अपनी तलवार चलाता रहा, जिसके बाद मेरे लिए ये लड़ाई वर्थ इट है। मेरा एक सपना था कि एक दिन मैं अपनी तलवारबाजी को अच्छे से यूज करूंगा, मगर तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि मेरी पूरी लाइफ इस मोमेंट के लिए बनी थी। ओकिता सोजी थैंक यू मुझे ये मोमेंट देने के लिए। ओकिता सोजी और गॉड सुसानो फिर एक बार फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहां ओकिता के चारों ओर एक डीप ब्लू ऑरा दिखाई देने लगता है, जो कि ओकिता सोजी के चारों ओर बहुत भयंकर तरीके से फैला होता है। जिस डीप ब्लू ऑरा को देखते हुए पता चलता है कि अब इस फाइट में ओकिता सोजी की जान दांव पर लगी है और वो ताकत के लिए अपनी लाइफ फोर्स का यूज कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि ओकिता सोजी अभी तक डीमन चाइल्ड की ही ताकत को यूज कर रहा था, वो अपनी लाइफ फोर्स का यूज नहीं कर रहा था। साथ में इस बीच हमें ओकिता सोजी के अंदर उसके साथ दे रही वेलकायरी स्काल मोल्ड भी दिखाई देती है, जहाँ ओकिता सोजी वेलकायरी से कहता है, थैंक यू वेलकायरी, तलवार चलाने की मेरी सेल्फिश ख्वाहिश में मेरा साथ देने के लिए। जिस पर वेलकायरी स्काल मोल्ड ओकिता से कहती है, तुम्हारी ख्वाहिशों के लिए ही तो मैं जिंदा हूँ, सो बिना किसी डर के, हेजिटेशन के और रिग्रेट के इस तलवार को चलाते रहो, क्योंकि मैं वेलकायरी तुम्हारी तलवार तुम्हारे दिल के सबसे करीब हूँ। सो इसीलिए चलो तुम्हारी पूरी ताकत को बाहर निकालते हैं। स्काल मोल्ड और ओकिता सोजी को देखकर वेलकायरी गोल कहती है, क्या ओकिता सोजी और बड़ी बहन मोल्ड ठीक हैं? मैं जब भी उन्हें साथ में देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसा वेलकायरी ब्रुनिल्डे कहती है, गोल तुम देख ही सकती हो, वो दोनों इस लड़ाई को जीतते हैं या फिर हार जाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर ये लड़ाई उन दोनों की आखिरी लड़ाई होने वाली है। जिस पर गोल कहती है, आखिरी लड़ाई, इसका क्या मतलब है? जिस पर ब्रुनिल्डे समझाते हुए कहती है, देखो ओकिता सोजी और उसका डीमन चाइल्ड अब दोनों साथ में आ चुके हैं और उन दोनों की ताकत मिलकर ओकिता के शरीर की लाइफ फोर्स को बर्न कर रही है। भले ही ओकिता सोजी इस फाइट को जीत जाता है, मगर उसका शरीर इस लड़ाई के बाद दोबारा लड़ने के लिए नहीं बचेगा। जिसे सुनकर गोल सोचते हुए कहती है, तो मेरी सिस्टर वेलकायरी स्काल मोल्ड का क्या काम है? वो ओकिता सोजी के किस काम में आ रही है? जिस पर वेलकायरी ब्रुनिल्डे कहती है, वेलकायरी स्काल मोल्ड का ओकिता सोजी के शरीर में सिर्फ एक ही काम है, ओकिता सोजी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाली और अचीव की जाने वाली स्किल्स को बाहर निकाल कर एक करना और उस ताकत से एक तलवार बनाना। सो गोल, जो तलवार तुम ओकिता सोजी के हाथ में देख रही हो, वो ओकिता के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर स्किल्स से मिलकर बनी है। मतलब ओकिता सोजी जो तलवारबाजी के बारे में जानता है और जो वो फ्यूचर में जान सकता है, उसने उन सभी चीजों को इस फाइट करने में लगा दिया है और अब तो ओकिता सोजी को अपनी जान की भी फिक्र नहीं है।
मतलब ओकिता सोजी अब फुल फ्लेज्ड सैमुराई बन चुका है। खैर इसके बाद हम देखते हैं ओकिता सोजी अपनी पूरी ताकत से सुसानो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ गॉड सुसानो ओकिता सोजी को काटता है, पर उसके काटे जाने पर भी ओकिता नहीं कटता, क्योंकि यहाँ पर ओकिता सोजी की स्पीड से उसकी आफ्टर इमेजेस क्रिएट हो रही होती हैं, और यहाँ पर सुसानो सिर्फ ओकिता सोजी की आफ्टर इमेजेस को ही काट रहा होता है। जिसके बाद ओकिता सोजी करता ये है, वो चारों तरफ से गॉड सुसानो पर लगातार अटैक करने लगता है। जिन अटैक्स में ओकिता सोजी काफी सारी अलग अलग टेक्निक्स को एक साथ में यूज कर रहा था। जिन अटैक्स को समझते हुए सुसानो भी कहता है, आखिर ये क्या है, एक बराज अटैक? ये अटैक तो इस रियल्म की स्पीड से भी काफी ज्यादा तेज हो रहे हैं। जैसे ही मैं एक अटैक को ब्लॉक करता हूँ, तब तक वो दूसरा अटैक कर चुका होता है। आखिर कैसे मैं इस बराज अटैक से बाहर निकल सकता हूँ? यहाँ पर एंकर के हिसाब से सुसानो बेयरली इन अटैक्स को होल्ड कर पा रहा होता है। इवन ये अटैक्स इतने ज्यादा तेज होते हैं कि उस एंकर को भी ये अटैक साफ साफ नहीं दिखाई दे रहे होते। जिस पर अरीना में बैठा हुआ गॉड एरिस कहता है, सुसानो अपने स्टैंस और ब्लॉक करने की क्षमता को लगातार इवॉल्व करता जा रहा है, मगर लगता है कि ओकिता सोजी ने सुसानो के इवैल्यूएशन को भी सरपास कर दिया है। अरीना में बैठे हुए गॉड ज़्यूस भी कहते हैं, ओकिता सोजी के इस बैराज को रोकना इम्पॉसिबल है, ह्यूमन लिमिट्स को सरपास कर चुका है। ओकिता सोजी के इन अटैक्स को देखकर शिनशिनगुमी के मिस्टर कोंडो भी कहते हैं, रिसिन स्टाइल का हर एक ब्लो अपने दुश्मन को मारने के लिए काफी होता है, मगर ओकिता सोजी तो रिसिन स्टाइल के अटैक्स को एक साथ लगातार यूज कर रहा है। ओकिता, आखिर तुमने ऐसी बेहतरीन टेक्निक कहां से सीखी? ये टेक्निक तो मुझे भी नहीं आती थी। ओकिता सोजी यहाँ पर रिसिन स्टाइल्स की हर एक टेक्निक को एक साथ इस फाइट में यूज कर रहा होता है। इवन मिस्टर कोंडो, जिन्होंने ओकिता को रिसिन स्टाइल सिखाई थी, वो भी इस टेक्निक को नहीं जानते होते। तो ओकिता सोजी ने इस टेक्निक को कहां से सीखा? तो चलिए जानते हैं। ओकिता सोजी जब बीमार था और उसका तलवार चलाना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था, इसके बावजूद उसने तलवारों का साथ नहीं छोड़ा। ओकिता सोजी के बीमारी के दिनों में ओकिता सोजी ने इस खाली वक्त में रिसिन स्टाइल की 80 से ज्यादा टेक्निक्स को इकट्ठा करके रिफाइन किया, और उन सभी टेक्निक्स को एक एक करके उसने एक ऐसे ऑर्डर में रखने की कोशिश की जिससे वो एक फाइट में उन सभी टेक्निक्स को लगातार यूज कर सके। डेस्परेटली मरने की हालत में भी ओकिता सोजी इन टेक्निक्स को रिफाइन करता रहा और एक नई टेक्निक बनाने की कोशिश करता रहा, और काफी समय बाद ओकिता सोजी के एक्सपीरियंस और डेस्परेट इमेजिनेशन से एक नई टेक्निक बनकर तैयार हुई। एक ऐसी टेक्निक्स जो ह्यूमन की एबिलिटीज से बाहर चली गई थी, और इस टेक्निक का नाम था टेनेन रिसिन स्टाइल एनपी रेतन। और इसी टेक्निक की वजह से आज के दिन गॉड सुसानो के सामने उसकी ये तलवार ह्यूमन लॉजिक से भी बाहर चली जाती है। फाइट में हम देखते हैं ओकिता सोजी कूदते हुए सामने से गॉड सुसानो पर अटैक करता है, मगर शिनशिनगुमी के मिस्टर कोंडो उसे देखते हुए कहते हैं, ओकिता सोजी की एनपी रेतन टेक्निक, जिसका मतलब है एक काली पतंग जो हेवन में वापस लौट आई। आल्सो ये शब्द मेरे एडेप्टिव पिता के थे, जिन्होंने ये शब्द हमेशा अपने स्टूडेंट से कहे थे। ओकिता सोजी, सच में तुम एक जीनियस हो। देखो आज तुम तलवारबाजी की पीक पर पहुंच चुके हो। फाइट में हम देखते हैं ओकिता सोजी गॉड सुसानो पर लगातार बैराज अटैक करने लगता है, जिस बीच सुसानो को यहाँ पर सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। वो एक अटैक को ब्लॉक करता तो वहीं ओकिता सोजी का दूसरा अटैक रेडी हो जाता था, मगर इस बीच सुसानो मुस्कुराते हुए कहता है, ओकिता सोजी, सच में तुम सबसे एब्सोल्यूट ग्रेटेस्ट हो। और यह कहकर सुसानो अपने चारों ओर अपनी तलवार को घुमा देता है, मगर इससे यहाँ पर ओकिता सोजी को कुछ भी नहीं होता। सामने से ओकिता सोजी भी कहता है, गॉड सुसानो, तुम भी कम नहीं हो, तुम वही गॉड हो जो कि मुझे इस पीक पर लेकर आया है, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ। खैर इसके बाद होता यह है, ओकिता सोजी 3 स्टेज थ्रस्ट अटैक के साथ
सुसानो पर हमला कर देता है। लेकिन ओकिता का ये 3 स्टेज अटैक पहले से कहीं ज्यादा अलग होता है। ओकिता सोजी इस अटैक के दौरान नंबर 1 वो गॉड स्पीड को सरपास कर जाता है। नंबर 2 ओकिता सोजी ह्यूमैनिटी को सरपास करके गॉड्स की बाउंड्रीज में एंटर हो जाता है। और नंबर 3 ओकिता सोजी वो डीमन क्लॉ थ्रस्ट को सुसानो पर ब्लॉक कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि ओकिता सोजी की इस टेक्निक का आखिरी थ्रस्ट अटैक सुसानो अपनी तलवार से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर होता यह है ओकिता सोजी सुसानो की तलवार को चीरते हुए आगे निकल जाता है और गॉड सुसानो की तलवार ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ में ही सुसानो को भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इस मोमेंट पर अरीना में मौजूद गॉड्स और ह्यूमंस सभी के सभी मान जाते हैं कि अब ओकिता सोजी इस राउंड 10 को जीत जाएगा। लेकिन इस एरिया में सिर्फ एक ऐसा बंदा होता है जो अभी भी जानता है कि ये फाइट इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती, और वो बंदा था खुद ओकिता सोजी, जो जानता था कि वो इतनी आसानी से फाइट नहीं जीत सकता और गॉड सुसानो के पास कुछ ऐसा है जिससे उसको भी खतरा हो सकता है। और यहीं पर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा का पार्ट 4 एंड हो जाता है। क्या गॉड सुसानो बिना तलवारों के भी ओकिता सोजी से जीत सकता है, या फिर ओकिता सोजी अब गॉड सुसानो को खत्म करके ये मैच जीत जाएगा? रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टूर्नामेंट का 10वां राउंड कौन जीतेगा, ये सभी बातें हमें पता चलेंगी इस मांगा के अगले पार्ट में। सो अब मिलते हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा के पार्ट 5 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।